दोस्तों 28 मार्च 2024 को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है गोट लाइफ। देखते ही देखते इस फिल्म ने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा दी, क्योंकि इस फिल्म में एक इंडियन मजदूर की कहानी बताई गई है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में सऊदी अरब पहुंचता है, मगर वहां पहुंचकर वो कफील या कफाला सिस्टम की ब्रूटैलिटी का शिकार हो जाता है। गोट लाइफ एक स्टोरी नहीं बल्कि ये रियलिटी है जिससे रोजाना हजारों पाकिस्तानी और इंडियन मजदूर गुजरते हैं। जदीद दौर की ये गुलामी हमारी आंखों के सामने हो रही है, मगर हम में से बहुत से लोग इससे बेखबर हैं। लफ्ज़ कफील का मतलब किफालत करने वाला, और कफाला सिस्टम सऊदी अरब का एक कदीम तरीकाकार है। 1930 की दहाई में सऊदी अरब ने अपनी मैशियत को बेहतर बनाने के लिए गैर मुल्की मजदूरों को बुलाने के लिए ये सिस्टम शुरू किया। इस सिस्टम के तहत हर गैर मुल्की मजदूर को एक सऊदी शहरी या कंपनी के साथ रजिस्टर होगा जो उसकी रिहाइश, वीज़ा और मुलाजमत के जिम्मेदार होंगे। चुनाचे ज़ाहिरी तौर पे ये सिस्टम अच्छा दिखाई दे रहा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये निज़ाम मजदूरों के इस्तेसाल करने और उनको कंट्रोल करने का जरिया बन गया। आज लाखों पाकिस्तानी और इंडियन मजदूर इस सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं और उन्हें वो बुनियादी हकूक भी नहीं मिल पाते जो एक इंसानी जरूरत है। हर साल हजारों हिंदुस्तानी खाड़ी देशों में जाते हैं, लेकिन वहाँ होता क्या है? आपको दिखाते हैं आंखें खोल देने वाली एक खबर जहाँ एक हिंदुस्तानी से गलत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है। मेरा नाम आकाश है, मैं आया हूँ सऊदी कमाने के लिए। हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब है। मैं बम्बई से वीज़ा लिया था, भाई खल्ला स्थान है, वो मौलवी साहब भेजे थे यहाँ पे मैकेनिक के काम के लिए। मैं मैकेनिक हूँ, यहाँ पे मैकेनिक के काम के लिए आया था, मगर यहाँ सऊदी में कमाने के लिए यहाँ पे देख रहा हूँ कि सब ईटा का भट्टा है, काम होता है, ईटा उटा टूटता फूटता है, गाड़ी लोड करना पड़ता है, यही सब काम कराते हैं। आज 2-2.5 महीने हो गए, पैसा मांगने जाता हूँ तो पैसा भी नहीं देता है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक से सऊदी अरब जाने वाले मजदूरों के लिए कफील सिस्टम का मतलब है मॉडर्न स्लेवरी की एक नई शक्ल। वो मजदूर जो बेहतर रोजगार की उम्मीद में सऊदी अरब जाते हैं, हकीकत में अपने कफील के रहमो करम पर होते हैं। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और बगैर कफील की इजाजत के नौकरी तो नौकरी, वो मुल्क भी नहीं छोड़ सकते। अक्सर मजदूरों को इंतहाई मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है। इसके अलावा वक्त पर सैलरी का ना मिलना या कम मिलना आम मसाइल हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक 7,77,000 गैर मुल्की मजदूरों को जेल में डाला गया। सऊदी अरब में 2022 तक 13.5 मिलियन मजदूर कफील सिस्टम के तहत काम कर रहे थे, जिनमें ज्यादातर तादाद पाकिस्तानी और इंडियन मजदूरों की थी। दोस्तों, कुछ वर्कर्स तो ये भी बताते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वीजा पर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर माह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने कफील को देना पड़ता है। जदीद गुलामी की इस शक्ल में मजदूरों के पास कोई कानूनी सहारा नहीं होता। अक्सर मजदूर ये शिकायत करते हैं कि उन्हें वो काम करने पर मजबूर किया जाता है जो उनके मुआहदे में नहीं था। अगर कोई मजदूर अपने कफील की तरफ से होने वाले जुल्म की कंप्लेंट करता है तो उसे वापस भेज दिया जाता है या उसकी कंप्लेंट्स को इग्नोर किया जाता है। इसके अलावा मजदूरों को ना ही हेल्थ और लाइफ की कोई सेफ्टी फराहम की जाती है। पिछले कुछ सालों में सऊदी हुकूमत ने कफील सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है और वेज प्रोटेक्शन सिस्टम का आगाज किया गया, जिसके तहत मजदूरों की तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया गया है। 2021 में सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया कि कफील सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा और उसकी जगह एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो मजदूरों को फ्रीडम और राइट्स फराहम करेगा। बट इन रियलिटी अभी भी बहुत से मसाइल बाकी हैं। रिफॉर्म्स के बावजूद मजदूरों को अपने कफील के रहमो करम पे रहना पड़ता है और अक्सर रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें पैदा की जाती हैं। दोस्तों, अपनी सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।